तो जब हम हैवी साइज की पैंट की कटिंग करते हैं तो पैंट जो है हमारी पेट के नीचे ही बनती है, पैंट हमारी पेट पर नहीं बनती है। यदि हम इसको सही से प्रॉपर डाउन नहीं करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो हम जो डाउन करते हैं, जैसे हम नॉर्मली पैंट कटिंग करते हैं तो उसमें हम जो डाउन करते हैं, जैसे किसी का पेट नहीं निकला हुआ है तो उसमें हम 1 इंच डाउन कर लेते हैं, किसी का निकला हुआ हल्का सा निकला हुआ है तो 1 इंच कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 39 कमर की एक ट्राउजर पैंट की कटिंग करना। तो दोस्तों, इस पैंट की जो हम कटिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। किस तरह से एक 39 कमर की यानी एक हैवी कमर की पैंट की कटिंग की जाती है। पैंट की कटिंग करने के दौरान दोस्तों हमें कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमारे फ्रंट पार्ट में रिंकल पड़ने लगते हैं और बैक का पार्ट हमारा पीछे से खिसक जाता है। यानी जो हमारा बैक की सीट होती है वहां से हमारी पैंट पीछे से खिसक जाती है और पैंट हमारी ऊपर को नहीं रहती है, यानी प्रॉपर जगह पर हमारी नहीं रहती है, जिससे हमारी पैंट की फिटिंग बेकार हो जाती है, थाई भी हमारी अच्छी तरीके से नहीं आ पाती है। तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम आती रहती है एक हैवी साइज की पैंट की कटिंग करने में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 39 कमर की एक ट्राउजर पैंट यानी फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो कुछ तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत लगे या आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो दोस्तों, इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 39.5 इंच इसकी लंबाई है, 39 इंच इसकी कमर है, 43 इंच इसकी हिप है यानी सीट है, 25.5 इंच इसकी जांग रखेंगे, थाई रखेंगे, और इसकी जो बॉटम रखेंगे वो 14 इंच रखेंगे। घुटना हमने नापा हुआ है, 18 इंच घुटना रखेंगे। और जैसे आपने इसका घुटने का मेजरमेंट नहीं किया है तब भी आप आराम से इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से मार्किंग किस तरह से की जाएगी तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। तो इस तरह से कपड़े को ले लिया है। कपड़े को लेने के बाद सबसे पहले तो कपड़े को आपको उल्टा फोल्ड करके बिछाना है। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल सीधा हिस्सा है। अब इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से एक सेफल लिया हुआ है और एक पटरी ली हुई है। सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क हमारा कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 39.5 इंच, 39.5 इंच। तो फीते को हम हाफ इंच ऊपर की तरफ से निकाल कर लगाएंगे, और जैसे आप पूरा निशान लगाना चाहते हैं तो पूरा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से 39 इंच यहाँ से रखेंगे, इस तरह से हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और 39.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से इसको हम कर लेंगे सीधा। अब इसमें आप बॉटम में तुरपाई करना चाहते हैं या सिलाई लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। जैसे आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच मार्जिन रख लें, और तुरपाई करना चाहते हैं 2.5 इंच मार्जिन रख लें। दोस्तों, हैवी साइज की पैंट की कटिंग करने के दौरान बहुत सी हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे हम आसन कितना रखेंगे, घुटने का मार्क कितना करेंगे, थाई का निशान किस हिसाब से लगाएंगे, कितना हम पैंट को डाउन करेंगे, कितना हम पैंट को उठाएंगे, ये हमारी जो है प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है। इसी से हमारी पैंट में रिंकल भी होती है और हमारी पैंट बेकार भी होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इसके हम आसन का निशान किस हिसाब से लगाते हैं। यदि आपका आसन का निशान सही से नहीं लगेगा तो आपकी पैंट अच्छी तरीके से डाउन नहीं होगी, आपकी पैंट ऊपर से खिसकती रहेगी और नीचे से आपकी पैंट नीचे को भागती रहेगी। तो आसन का निशान हम किस तरह से लगाते हैं, तो आसन का जो निशान है वो हमारा हिप के हिसाब से लगाया जाता है और लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 39.5 इंच और इसकी जो सीट है वो 43 इंच है। तो इसका हम 1/4 करेंगे और इसका भी हम 1/4 करेंगे। तो इसके हिसाब से ये हमारा 10 इंच कुछ निकल कर आएगा, थोड़ा सा कम रहेगा, और इसके हिसाब से ये हमारा ज्यादा निकल कर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से निशान नहीं लगाएंगे, यानी सीट के हिसाब से हम इसमें निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीट इसकी हमारी ज्यादा है। तो ये हमारा जैसे 11 इंच आ गया या 11.5 इंच आ गया, तो इसमें हम इतना आसन का मार्क नहीं करते हैं।
तो हम जब मार्क करते हैं वो हम 40 से ज़्यादा हम मार्क नहीं करते हैं, यानी 40 का 1/4 करके हम 10 इंच तक ही मार्क करते हैं, कितनी भी हैवी साइज की हमारी पैंट क्यों ना हो। तो इसमें हम 10 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं करेंगे। पहले तो आपको ये नोट कर लेना है, कितनी भी हैवी साइज की पैंट क्यों ना हो। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे, तो इसमें हम मार्क करेंगे 9.5 इंच पर। इसमें भी हम ½ इंच माइनस करके मार्क करते हैं, क्योंकि ये जो पैंट है वो हमारी पैंट हैवी साइज की है, क्योंकि जब हैवी साइज के जो कस्टमर होते हैं उनका जो है पेट निकला होता है। आगे की तरफ से पैंट तो नीचे की तरफ हमारी डाउन जाती है और पीछे की तरफ हमारी पैंट उठी होनी चाहिए। यदि हमारी पैंट पीछे की तरफ से भी डाउन जाएगी तो ये पैंट हमारी नीचे की तरफ भागती रहेगी और हमारी जो पैंट है बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। घुटने का निशान लगाएंगे, तो घुटने का जो निशान है वो लंबाई का पहले तो हम हाफ करेंगे। तो मोटा मोटा हम, जैसे हमारी 39.5 इंच लंबाई है तो 20 इंच और प्लस इसमें हम क्या करेंगे 1.5 इंच नीचे की तरफ एक हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये लंबाई का हाफ करके है और ये जो मार्क है ये घुटने का मार्क है, सेकंड वाला मार्क। अब सबसे पहले तो हम एक मार्क करते हैं साइड से, तो यहां से हम मार्क कर लेते हैं साइड से 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच मार्क कर लेते हैं, जिससे हमारी जो साइड से है ये कन्नी निकल जाएगी और अच्छी तरीके से हमारी मार्किंग हो जाएगी। और यहाँ से इस तरह से शेफर को लेंगे और यहाँ पर रखकर हम शेप देंगे इस तरह से। अब इसमें हम थाई का निशान लगाएंगे, तो थाई इसकी हमने जो है नापी हुई है 25.5 इंच है, तो यहाँ से 25.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 13.25 इंच। तो इस तरह से 13.25 इंच पर हम मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे 2.25 इंच तक आप रख सकते हैं या 1.5 इंच रखें। तो इस वाले मार्क से क्या करेंगे 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, ये हमारा फिलाई का मार्क है और यहाँ से इस तरह से पलटकर हम इसके सेंटर का मार्क कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। अब इसकी जो कमर है वो है 39 इंच यानी 39 इंच। 39 का 4th भाग हमें करना है, तो हमारा हुआ 9.25 इंच और प्लस इसमें जो हमें मार्जिन ऐड करना है वो ऐड करना है 0.25 इंच। तो यहाँ पर 0.25 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से पटरी को रखना है, रखने के बाद यहाँ से इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से अच्छी तरीके से फिलाई का आपको शेप देना है। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे। अब बात आती है मेन पॉइंट की कि हम पैंट को डाउन कितना करते हैं। बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। अलग अलग तरीके से पैंट को डाउन करते हैं, जिससे पैंट में यहाँ पर रिंकल रहती है और बैक के पार्ट को भी हम अच्छी तरीके से नहीं उठाते हैं तो बैक भी हमारे पीछे से खिसकती रहती है, जिससे हमारे पुट्ठे दिखाई देने लगते हैं और यहाँ पर हमारा फुलाव सा हो जाता है, अच्छी तरीके से पैंट बैठती नहीं है। तो सही तरीका क्या है पैंट को डाउन करने का? तो दोस्तों जब हम हैवी साइज की पैंट की कटिंग करते हैं तो पैंट जो है हमारी पेट के नीचे ही बनती है, पैंट हमारी पेट पर नहीं बनती है। यदि हम इसको सही से प्रॉपर डाउन नहीं करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो हम जो डाउन करते हैं, जैसे हम नॉर्मली पैंट कटिंग करते हैं तो उसमें हम जो डाउन करते हैं, जैसे किसी का पेट नहीं निकला हुआ है तो उसमें हम 0.25 इंच डाउन कर लेते हैं, किसी का निकला हुआ हल्का सा निकला हुआ है तो 1 इंच कर लेते हैं। तो इसमें जो है हमारा जो है कस्टमर का पेट ज्यादा निकला हुआ है तो इस वाली पैंट को हम यहाँ से 1.5 इंच डाउन करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। अब किस तरह से हम शेप देखते हैं, तो शेप देना भी आपको आना चाहिए। यदि आपने यहाँ पर शेप अच्छी तरीके से नहीं दिया तब भी आपकी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले तो हम इसकी पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम पॉकेट का निशान लगाएंगे, तो इसमें हम क्रॉस पॉकेट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। पॉकेट की लंबाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। तो ये हमारी जो क्रॉस में है वो हमारी 7.5 इंच हो जाती है। तो ये हमारी जो है 7.5 में 1 इंच माइनस हो जाएगा, तो 6.5 इंच पर हमारी ये पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब मार्क करने के बाद अब इसमें हम मेन पॉइंट समझते हैं कि हम इसमें शेप किस हिसाब से देते हैं। तो हम शेफर को इस तरह से लेते हैं। लेने के बाद हमें जो है इस तरह से रखना है शेफर को। यहाँ से अच्छी तरीके से देख लीजिए, इस तरह से शेफर को रखना है। यहाँ से अच्छी तरीके से डाउन जाना चाहिए और यहाँ पर हल्का सा आपका
पैंट उठा होना चाहिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको जाना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से थोड़ा सा ये पॉइंट आपका उठा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है पैंट को डाउन करना है। यदि आप इस तरह से पैंट को डाउन करते हैं तो आपकी पैंट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारी जो है कई बार क्रीज घूम जाती है। तो क्रीज घूमने का कारण क्या होता है, यदि हम पैंट का ये जो सेंटर का मार्क है वो हम नहीं लगाते हैं तो हमारी क्रीज ज्यादातर घूम जाती है। तो सबसे पहले तो यदि आपके पास कपड़ा पर्याप्त है, का अर्ज अच्छा खासा है, तो आप सेंटर का मार्क करेंगे, इस तरह से नापेंगे और इसी तरीके से आप सेंटर का घुटने पर भी मार्क कर लेंगे, नीचे भी मार्क कर लेंगे। यदि आपके पास कपड़ा सही नहीं है या कपड़े का अर्ज कम है और आपकी थाई ज्यादा है तो आप किस तरह से निकालेंगे, तब आप सेंटर का मार्क नहीं करेंगे। फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे सेंटर का मार्क करने का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क करेंगे 3.25 इंच पर साइड से, या 3 इंच पर भी आप मार्क कर सकते हैं। इस तरह से 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद जितनी भी आपकी मोरी है उसका हाफ करेंगे। जैसे 14 इंच मोरी है तो 14 का हाफ करेंगे 7 इंच हुआ, तो यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने मोरी का निशान लगा लिया है। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फीते को पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको, और यहाँ पर एक सेंटर का मार्क करेंगे इस तरह से। इसी तरीके से आपको इस तरफ भी काम करना है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर भी मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्क लगाए हुए हैं, इन मार्कों को हमें इस तरह से नापना है। नापने के बाद हम यहां से इस तरह से रखेंगे। अब हम यहां पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटना हमने इसका नापा हुआ है, 18 इंच नापा हुआ है, तो 18 का हाफ करेंगे, हमारा होगा 9 इंच। तो सेंटर से 4.5 इंच पर यहां मार्क करेंगे इस तरह से, और 4.5 इंच पर यहां मार्क करेंगे इस तरह से। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आपका कपड़ा भी कम है तब भी आपकी पैंट निकल आएगी आराम से। अब इसके बाद हम यहाँ से सिफर को रखेंगे और एक ही बार में हम शेप दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा घुटने का भी निशान एकदम परफेक्ट आ रहा है, लेकिन हम एक बार में ही इसमें शेप नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 पार्टों में हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ से ऊपर से हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे और नीचे हम यहाँ से पटरी को लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे और हल्का सा यहाँ पर 1 सूत से 1.5 सूत इसको क्रॉस में करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे इसको। अब फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की एक शिकायत आती है कि यहाँ पर पैंट फूलती रहती है। यदि आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आपकी पैंट फूलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेफर को इस तरह से लगाकर रखना है और यहाँ पर जो शेप है वो आपको प्रॉपर तरीके से दे देनी है, जिससे आपकी पैंट फूलेगी नहीं। तो यहाँ से हम फ्लाई का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमारी फ्लाई जोड़ेगी, यहाँ से हमारे पॉकेट का मार्क है और इस तरह से हम फ्रंट के पार्ट में मार्किंग कर लेंगे। इतनी भी हैवी साइज की पैंट क्यों ना हो, आपकी थाई आराम से निकल आएगी। जैसे और ज्यादा थाई है, जैसे 28 इंच है, 29 इंच थाई है, तो जैसे हमने यहाँ पर 3 इंच का किया हुआ था तो 2.5 इंच का कर लेंगे, 2 इंच का कर लेंगे। तो इस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं कपड़े को। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिलती रहती है और इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज LT टेलर्स को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां पर जाइए, आप हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। वहां पे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से एक साइड की तरफ हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसको जांचेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और एक बार हम दूसरी जो हमारी शेप है उसको भी हम जांच लेते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारी शेप एकदम परफेक्ट आ रही है। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से पार्ट को अलग रखेंगे। अलग रखने के बाद ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, तो कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट कर बिछाएंगे इस तरह से, क्योंकि जो भी हमारी पैंट की कटिंग होती है वो जवाबी होती है, यानी जो भी पार्ट हमारे निकाले जाते हैं वो जवाबी निकाले जाते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को बिछाएंगे।
बिछाने के बाद फ्रेंड्स जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो नीचे से अच्छी तरीके से मिलाना है पार्ट को, आपको इस तरह से सीधा नहीं बिछाना है, ना क्रॉस करके बिछाना है, आपको इस तरह से रखना है और अच्छी तरीके से आपको यहाँ से साइड से मिलाकर बिछा लेना है। अब ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को आपको सीधा कर लेना है। साइड से एक मार्क करेंगे। अब इसका जो हमने फ्रंट का पार्ट डाउन किया हुआ था वो हमने 1.5 इंच डाउन किया हुआ था, तो 1.5 इंच प्लस इसमें हम 1 इंच और ऐड कर लेते हैं, तो हम बैक का पार्ट उठाएंगे 2.5 इंच। यदि हम यहाँ से प्रॉपर तरीके से बैक के पार्ट को नहीं उठाते हैं तो पैंट हमारी पीछे की तरफ से खिसकती रहती है। तो इस तरह से आपको इतना चेंजिंग करना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको हम यहाँ से उठा लेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं, यदि यहाँ पर मिस्टेक होगी तो आपकी पैंट हमेशा पीछे की तरफ खिसकती रहेगी। यह आपको इस तरह से चेंजिंग करना है। चेंजिंग करने के बाद अब सब इसमें हम मार्किंग करते हैं। तो 1/2 इंच तो हम साइड्स का दबाव के लिए छोड़ देते हैं और 1 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ले लेते हैं, पीछे डट पड़ती है उसका। अब जितनी भी कमर है उसका 1/4 करेंगे, तो 39 कमर है तो 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। तो यहाँ से 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम बैक में मार्जिन ले लेते हैं 2.5 इंच, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करेंगे वो हम मार्जिन ऐड करेंगे 3.25 इंच का, और यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करेंगे वो हम करेंगे 1.5 इंच, और यहाँ पर मार्जिन करेंगे 1 इंच। इस तरह से पटरी को लेंगे, सेफर को लेंगे और यहाँ पर हम शेप देंगे। नीचे भी आपको अच्छी तरीके से शेप मिलाकर देनी है इस तरह से। इसकी सीट का निशान लगाएंगे हिप का, तो 1/2 इंच यहाँ से मार्क करेंगे, छोड़ेंगे। और इसकी जो हिप है वो है 43 इंच, 43 का 4th भाग करना है। तो हमारा हुआ 11.25 इंच, तो 11.25 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे, इस तरह से। यहाँ से सिफर को लेंगे, इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिलाकर रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, सीधा करेंगे। अब यहाँ से और यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और सीधा करेंगे, लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देनी है। यहाँ पर आप फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। जब आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे और 1/2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे। इन दोनों मार्कों को आपको इस तरह से नापना है और इसका हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे। ये हमारी डट का निशान है और डट की हम जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच, आप 4 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक हैवी साइज की पैंट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो में कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।